गौरैया के बहाने विलुप्त हो रहे पक्षियों की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा दाना थोड़ा सा पानी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छतों पर दाना पानी रखने का आह्वान किया। गौरैया संपन्नता का सूचक। निप्पू कुमार पाठक, बगहा से नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। विश्व गौरैया दिवस पिछले 5 वर्षों से लुप्तप्राय हो चले गौरैया पक्षी के अलावा उन पक्षियों को बचाने उनके संरक्षण पर स्थानीय सनफ्लावर चिल्ड्रन अकेडमी पटखोली बगहा 2 के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव निप्पू कुमार पाठक ने सनफ्लावर चिल्ड्रेन्स अकेडमी के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि गौरैया एक घरेलू पक्षी है। यह मंगलकारी और शुभ लक्षणी है। इसे आमतौर पर सांझा पराती गाने वाला पक्षी भी कहा जाता है। हमारे घरों में गौरैया का रहना हमारी संपन्नता का सूचक है। गौरैया संपदा की परिचायक भी है। तारांकन, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे आसपास के कीटाणुओं को खाकर हमें रोग मुक्त बनती है। गौरैया किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डों की बहुत बड़ी शत्रु है। वह टिड्डों को मारकर किसानों का फसलों की रक्षा करती है। तारांकन, हम लोगों को केवल गौरैया की ही नहीं बल्कि अन्य पक्षियों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये पक्षी पौधारोपण करने वाले सबसे बड़े संत हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों के फलों को ले जाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं, जिससे एक स्थान का पौधा दूसरे जगह भी तैयार हो जाता है। तारांकन, सूर्योदय से पहले चहचहाकर हमें जगा देती है। हमें सुबह जागने की प्रेरणा भी देती है। सुबह शाम में इनके चहचहाट से हमारे घर को गुंजायमान करती है। पर आज गौरैया विलुप्त प्राय हो चली है। गौरैया के भांति बहुत से पक्षी जैसे गिद्ध, तोता भी विलुप्त प्राय हो चले हैं। इसका कारण फसलों पर कीटनाशक दावों का प्रयोग, मोबाइल टावरों का रेडिएशन, बढ़ता हुआ तापमान व दूषित वातावरण एवं कंक्रीट के बनते सुराख विहीन घर आदि हैं। हम सभी को इस मामले में गंभीर होना होगा। पक्षियों को बचाना होगा। ऐसे पौधों को लगाना होगा जिनके फलों पर कीटनाशक दावों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अमरूद, जामुन, शहतूत, बेर इत्यादि। ग्रीष्म ऋतु में अपने घरों के छतों पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखने होंगे। पक्षियों की रक्षा हमारा दायित्व है क्योंकि ये सबसे बड़े पौधारोपण करने वाले जीव हैं। कार्यक्रम के अंत में नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव निप्पू कुमार पाठक ने 21वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री तपेश्वर संबित राउत को घोंसला और अमरूद का पौधा समर्पित कर सम्मानित किया। वहीं 2 दर्जन मिट्टी के बर्तन बांटे, उसमें पानी और दाना रखने का निर्देशन दिए। बेकार के पदार्थ से यानी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक के डिब्बों से घर में घोंसला बनाकर गौरैया पालने को नितांत आवश्यक बताया। इस अवसर पर मोहम्मद वाजिद अली, शबनम प्रवीण, विनय पाठक, उत्पल पाठक विद्यालय के प्राचार्य के पाठक, बलिराम सिंह, रसेंद्र प्रसाद, प्रियंका देवी, निशा कुमारी, समीर कुमार गुप्त मौजूद रहे। आज गौरैया दिवस के अवसर पर हम सभी पक्षी संरक्षण करने वाले पर्यावरण प्रेमियों का आभार और अभिनंदन करते हैं। और मैं विशेष तौर पर ये गौरैया दिवस के अवसर पर कहूँगा कि गौरैया हमारे लिए घरों में रहने वाली एक सांझा पराती गाने वाली पक्षी है और पक्षी पर्यावरण संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। कंक्रीट के बढ़ते हुए घर आज गौरैया जैसे पक्षियों के लिए नासुर साबित हो रहे हैं। फसलों पर रासायनिक दवाओं का जो छिड़काव हो रहा है, पक्षियों को भोजन नहीं मिल रहा है। लगातार पेड़ पौधों को कटाई से भी पक्षियों के साथ रहने का एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं गौरैया के माध्यम से ये कहूँगा कि आप सभी, तोता हो या अन्य जो भी पक्षी हैं, उनको तो बिल्कुल मारे नहीं, बल्कि उनको अपने घरों में जगह दें। और आप अपने घरों में जो पाए जाने वाले कार्डबोर्ड या डिब्बा, उनको माध्यम से भी आप घोंसला तैयार कर सकते हैं। और गर्मी के महीना में कम से कम अपने छतों पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दाना, थोड़ा पानी रखें ताकि ये पक्षी बच जाएं। पक्षी बच जाएंगे तो पर्यावरण भी हमारा बचेगा। इन्हीं के साथ पुनः निवेदन कि आइए मिलकर पक्षियों को बचाएं। थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी अपने घर के छतों पर रखें। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।